गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्रिंस सर। अभी तक हम ज्योमेट्री की बात कर रहे थे। ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों ने उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले एंगल के बारे में पढ़ लिया, एंगल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसमें रिलेशन क्या होता है। फिर सेकंड हमने इसमें ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ट्रायंगल के टाइप पढ़ ली। आज देखिए हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक हमारे पास त्रिभुज है। अब अगर इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर अगर हम लोग शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डाल दें, ये ए डी हमारे पास यहां पर क्या है, इसका एल्टीट्यूड, ए डी हमारे पास इसका एल्टीट्यूड लंब है। कोई भी अगर हमारे पास ट्रायंगल है उसमें किसी भी एक शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, लंब एल्टीट्यूड। देखिए मेन चीज यहां ध्यान देना, लंब कोई जरूरी नहीं है कि इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, बांट भी सकता है और नहीं भी बांट सकता, वो डिपेंड करता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पर। सेम इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हमारे पास ये वाला एंगल है ए। अगर हम इस एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक खींच दें, कोण समद्विभाजक जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटे, तो एडी हमारे पास यहां पर क्या होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक। सेम इसी तरह से अगर हम एक बात करें कि हमारे पास एक और ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर हम इसमें इस भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा लंब समद्विभाजक क्या होता है, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में भी बांटता है और उस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारे पास क्या है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ध्यान रखना मेन चीज यहां पर क्या ध्यान रखने वाली है, जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है भुजा लंब समद्विभाजक, वो जरूरी नहीं है कि सामने वाले शीर्ष से है, जरूरी नहीं है कि सामने वाले वर्टेक्स शीर्ष से है। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा लंब समद्विभाजक, तो ओडी यहां पर हमारे पास जो है वो है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा लंब समद्विभाजक। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर हम इसकी बात कर रहे हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, डुअल लैंग्वेज में हम लोग पढ़ रहे हैं। सेम इसी तरह से अगर हम इसमें फोर्थ देखें कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब मैं क्या करता हूं, शीर्ष ए से बी सी का जो मिड पॉइंट है डी, इसको अगर मिला दूं, शीर्ष ए से बी सी के मिड पॉइंट डी को अगर मैं मिला दूं, तो ये जो एडी लाइन है ये ट्रायंगल की हमारे पास क्या कहलाएगी, माध्यिका। या हम कह सकते हैं मीडियन। तो हम अब ट्रायंगल के अंदर इन चारों चीजों की बात करने वाले हैं, एल्टीट्यूड, लंब, एंगल बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और माध्यिका। अब देखिए ध्यान देना, ये मेरे पास एक ट्रायंगल था ए बी सी, जिसमें मैंने शीर्ष ए से सामने वाली भुजा बी सी पर लंब डाला। सेम इसी तरह से अगर शीर्ष बी से सामने वाली भुजा ए सी पर लंब डालू और शीर्ष सी से सामने वाली भुजा ए बी पर लंब डालू, ये तीनों लंब, तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर ये तीनों लंब जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हमने कोण ए का समद्विभाजक खींचा, सेम इसी तरह से एंगल बी का बाइसेक्टर खींच दे और एंगल सी का बाइसेक्टर खींच दे, ये तीनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम बोलते हैं आई। आई हमारे पास है इन सेंटर अंतः केंद्र, आई हमारे पास क्या है, इन सेंटर अंतः केंद्र।
सेम इसी तरह से अगर बात करें, हमारे पास ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें हमने क्या करा, भुजा बीसी का लंबसम द्विभाजक खींचा। सेम इसी तरह से भुजा एबी का लंबसम द्विभाजक खींच ले, और सेम इसी तरह से भुजा एसी का लंबसम द्विभाजक खींच ले। लंबसम द्विभाजक क्या होगा, उस भुजा पर एल्टीट्यूड 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और उस भुजा को दो बराबर भागों में भी बांटेगा। ये तीनों लंबसम द्विभाजक जिस पॉइंट पर मिलते हैं, ये तीनों लंबसम द्विभाजक जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको अगर अपन नाम दे दे एस से, तो उसको हम क्या कहेंगे, सरकमसेंटर। सरकमसेंटर या हिंदी में अगर कहें तो परिकेंद्र। सरकमसेंटर परिकेंद्र। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें हमने माध्यिका खींची एडी। सेम इसी तरह से अगर माध्यिका हम खींच ले इसके अंदर बी, और सेम इसी तरह से माध्यिका अगर हम इसमें खींच दे सीएफ, ये तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये तीनों माध्यिकाएं मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोइड, केंद्रक। तो अब मेनली जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो इन चारों पॉइंट्स की, चारों सेंटर्स की बात करने वाले हैं, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड। तो एक एक करके हम इनकी बात करेंगे। एक बार के लिए मैंने आपको ये चारों एक साथ बता दिए ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें पढ़ना क्या है। मेन चीज यहां ध्यान रखने वाली क्या है, हमें यह नहीं मानना कि एल्टीट्यूड है तो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखिए, अगर किसी को कोई भी काम दिया जाए तो वो खुद का काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन दूसरे का काम करेगा या नहीं करेगा ये कोई कंपलसरी नहीं है, वो उस पर डिपेंड करता है। सेम इन्हीं के अंदर यही बात है, अगर हम एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या मीडियन, इनमें से किसी की भी बात करते हैं तो ये खुद का काम तो करेंगे करेंगे, कोई और काम करेंगे या नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पर। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे, तो मैं इसे क्लियर करने जा रहा हूं। अब देखो, हम इसमें बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर हमारे पास क्या होगा, कोण समद्विभाजक। देखिए, मेन यहां ध्यान देना, इंग्लिश में तो इसको एंगल बाइसेक्टर ही बोलते हैं, हिंदी में इसको कोण समद्विभाजक भी बोल सकते हैं, कोण द्विभाजक भी बोल सकते हैं और कोण भाजक भी बोल सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपको कोण समद्विभाजक बोला है या द्विभाजक बोला है या भाजक बोला है, सबका मतलब एक है। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक होता क्या, देखो ध्यान देना, यहां पर हमने ये कोई भी एक एंगल बनाया, ये मेरे पास पूरा एंगल है। अब एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटे, एक ऐसी लाइन जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटे, वो हमारे पास क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक। ये हमारे पास क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक। देखिए ध्यान देना, यहां अगर हम ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, और इस एंगल ए का कोण का समद्विभाजक खींच दिया एडी। हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, इसमें हमने एंगल ए का द्विभाजक खींच दिया एडी। तो ध्यान देना, ये एडी क्या करेगा, इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट देगा। ये पूरा कोण ए था तो ये आधा कोण a/2 और ये आधा कोण क्या होगा, a/2। अब मेन चीज यहां क्या है, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि डी पॉइंट इस बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर हमेशा क्या करता है, सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिन दो भुजाओं के अनुपात से ये बना होता है। जैसे देखिए, इस चीज को समझने के लिए अगर हमें ये डायग्राम बनाए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। ये हमारे पास कोण ए का समद्विभाजक हमने खींचा, ये इसको डी पॉइंट पर मिल रहा है। ए बी की लंबाई हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, AC की लंबाई जो हमारे पास है ये है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान देना, ये जो D पॉइंट है वो इस BC को क्या करेगा, 6:6:5 में बांटेगा। कैसे कह सकते हैं, ध्यान देना, ये AB और AC से बना एंगल बाइसेक्टर AD,
तो ये भुजा अगर 6 है, ये 5 है, तो इस सामने वाली भुजा को भी उसी रेशो में बांटेगा 6:5 के अंदर। तो यहां अगर मैं कहूं शीर्ष ए के सामने वाली भुजा ए होती है, शीर्ष बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और शीर्ष सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी, तो ये जो डी पॉइंट है ये क्या करेगा, इस बीसी को किस रेशो में बांटेगा, ये साइड सी है तो ये सी अनुपात और ये वाली बी है तो बी में, तो इसको किस रेशो में बांट देगा, सी अनुपात बी के अंदर। ये बात क्लियर हुई। जब मैं क्लास में ऐसा पूछता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं हाँ सर क्लियर हो गई, लेकिन मेन बात दोस्तों यही है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा ना कि ऐसा क्यों हुआ तो हमें पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन आ गया तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि इसको सोल्व कैसे करें। तो अब अपन इस क्यों का रीजन सीखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। अब देखिए हम लोग यहां क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हम प्रूव करने जा रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिन दो भुजाओं के अनुपात से वो बना होता है। तो सबसे पहले हमने देखा, हमने ये एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी और इसमें हमने ये एंगल बाइसेक्टर खींच लिया एडी। ये इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। अब देखिए ध्यान देना, हम यहां क्या करते हैं, एक समांतर लाइन खींचते हैं सी पॉइंट से एडी के समांतर। ये हमने एक लाइन खींची सी पॉइंट से जो एडी के समांतर है। समांतर लाइन, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, जिनके बीच की दूरी समान होती है, और इस बीए को आगे बढ़ा दिया, जो हम इसको नाम दे देते हैं, इसको क्या कर रही है, ई पॉइंट पर मिल रही। अब देखिए मेन यहां दो चीजों का ध्यान देना, हम जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे उनको मैं साइड में दिखा रहा हूं। अगर मेरे पास कोई दो समांतर रेखाएं, दो पैरेलल लाइंस है और इनको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये एकांतर खंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। अल्टरनेट थ्योरम ये हम पढ़ चुके। सेम इसी तरह से अगर अपन बात करें कि हमारे पास एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अगर मैं इसमें बीसी के समांतर कोई लाइन खींच देता हूं डी, ये डी लाइन बीसी के अगर समांतर है, तो ध्यान देना ये डी लाइन क्या करेगी, एडी और डीबी का जो रेशो होगा, इस एडी और डीबी का जो रेशो होगा वही रेशो किसका होगा, ए और ईसी का। यह आगे हम समरूपता के अंदर पढ़ेंगे, सिमिलरिटी के अंदर, लेकिन अभी हम इसका यूज करेंगे इसलिए मैं इसको बता रहा हूं कि अगर कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें अगर हम बीसी के समांतर कोई लाइन खींचते हैं डी, तो जो एडी और डीबी का रेशो होगा वही ए और ईसी का रेशो होगा। तो देखिए यहां ध्यान देना, सबसे पहले अगर मैं इस कोण को x मान लेता हूं, ये वाला एंगल अगर x है तो मुझे बताओ कि ये वाला एंगल x होगा क्या। देखिए दो समांतर लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो यहां z की शेप में जो एंगल बनेंगे एकांतर कोण, वो आपस में क्या होंगे, बराबर। सेम इसी में हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर हमारे पास ये कोई दो समांतर रेखाएं, इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए ध्यान देना, यहां पर ये वाला कोण भी तो क्या x होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। अब भी अगर एक बार इस लाइन को यहां से थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, तो अब ध्यान देना, ये वाला अगर एंगल x है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल भी x होगा क्या। एकांतर खंड के कोण हो गए, ये दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर। अब मैं इस लाइन को वापस से मिला देता हूं, तो हमारे पास ये एंगल x है, ये एंगल x है। अब ये ट्रायंगल ए सी ई के अंदर ये दोनों एंगल अगर x है, तो इन दोनों के सामने की भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ए सी और ए की लंबाई आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखिए ध्यान देना, इस ट्रायंगल को अगर आप अच्छे से देखो, इसका अगर एक छोटा सा डायग्राम मैं यहां पर आपके सामने इस तरह से बना दूं, ये पॉइंट हमारे पास बी है, ये पॉइंट हमारे पास डी है, ये सी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ई है।
डायग्राम सेम वही है, बस इसका हमने थोड़ा सा शेप चेंज कर दी ताकि आपको ये वाली थ्योरम अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए ध्यान देना यहां पर, ये जब दोनों समांतर रेखाएं, तो हमने अभी देखा कि BD और DC का जो रेशो होगा वही क्या BA और AE का रेशो होगा। BD और DC का जो रेशो होगा वही क्या BA और AE का होगा। अब मुझे बताओ क्या AE और AC बराबर है, हमने अभी प्रूव करा। तो क्या AE की जगह अगर हम AC रख दे तो क्या BD और DC का जो रेशो होगा वो क्या AB और AC के रेशो के बराबर होगा। और हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जो जिन दो भुजाओं के अनुपात से वो बना होता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, इसमें ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये सामने वाली भुजा को जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 3:5 के अंदर। क्लियर हुई बात, ये हमेशा ध्यान रखना। अब अपन इसी में आगे चलते हैं, इसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं, कर दो इस पूरे को क्लियर। आप अच्छे से इसे नोट डाउन करना। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ आया हो तो वीडियो को रिमाइंड करना, वापस से समझना कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत सारे। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब देखिए अगर हम यहां पर एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया AD, एंगल B का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया B, और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया CF। इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहलाता है I, इन सेंटर। अभी अपन इसकी इन सेंटर की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हम एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं। ध्यान देना, एक शीर्ष A के सामने की भुजा स्मॉल है, शीर्ष B के सामने की भुजा स्मॉल B, और शीर्ष C के सामने की भुजा स्मॉल C। तो यहां ध्यान देना AI और ID का जो रेशो होगा, AI और ID का जो रेशो होगा वो क्या होगा, C+B रेशो के अंदर A। देखिए ध्यान देना मैंने कैसे लिखा, ये ट्रायंगल था ABC, इसमें एंगल A का एंगल बाइसेक्टर खींच लिया AD, एंगल B का एंगल बाइसेक्टर खींच लिया B, एंगल C का एंगल बाइसेक्टर खींच लिया CF। तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट I। AI और ID का रेशो चाहिए, तो ये AI, अब ये देखो किन दो भुजाओं से बना है, AB और AC से। तो AB को क्या कहेंगे, स्मॉल c, AC को क्या कहेंगे, स्मॉल b। तो AI की वैल्यू क्या होगी, B प्लस C, इन दोनों का सम। रेशो के अंदर ID की वैल्यू क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा A। तो क्या आ जाएगा, AI और ID का रेशो क्या आ जाएगा, C+B रेशो के अंदर A। सेम देखिए ध्यान देना, अगर मुझे क्या करना है, BI और I का रेशो चाहिए, तो ये देखना BI किससे बना है, BC और BA से। तो BI के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस C, ये हमारे पास आता है। रेशो के अंदर IE, इसके सामने वाली ये भुजा कौन सी है, B, तो रेशो क्या आ जाएगा, A प्लस C रेशो के अंदर B। सेम इसी तरह से अगर हम देखें CI और IF का रेशो चाहिए, तो CI की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे, A, और ये क्या आ जाएगा B, तो A प्लस B रेशो के अंदर क्या आ जाएगा, C। और ये जो पॉइंट हम सीखने जा रहे हैं, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस पर बेस क्वेश्चन भी आ चुका है ईयर 2014 या 15 के अंदर। तो मेनली इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, सबसे पहले मेन चीज ये है कि प्रॉपर्टी आई कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। AI और ID का रेशियो कैसे लिखेंगे, फिर से बता रहा हूं। AI, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये साथ वाली भुजा B, ये साथ वाली भुजा C, तो B प्लस C रेशियो के अंदर सामने वाली भुजा A। BI और I का रेशियो कैसे लिखेंगे, BI के लिए ये वाली भुजा A, ये वाली भुजा C, तो A प्लस C रेशियो के अंदर B। कहा जा सकता है हाँ या नहीं। चलिए देखिए अब अपन सीखते हैं ये पॉइंट I कैसे। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं अभी।
ऑनलाइन क्लास के अंदर हम लोगों को छोटा बोर्ड यूज करना पड़ता है, इसलिए बार बार मुझे पॉइंट्स क्लियर करने पड़ते हैं। क्लास में तो हम बड़े सारे बोर्ड पर पढ़ते हैं, तो सारी चीजें एक साथ देखते रहते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दें। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। हमने क्या करा, शीर्ष A से यहां पर इस कोण का समद्विभाजक खींच दिया AD। मुझे बताओ, शीर्ष A के सामने की भुजा A, शीर्ष B के सामने की भुजा B और शीर्ष C के सामने की भुजा C। अभी हम पढ़कर आए हैं कि ये जो D पॉइंट है इस BC को क्या करेगा, C/B में डिवाइड करेगा। ये जो D पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिन दो भुजाओं के अनुपात से बना होता है। यही हम अभी देखकर आए। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये जो D पॉइंट है वो इसको क्या करेगा, C/B के अंदर डिवाइड करेगा, कह सकते हैं। अब देखो ध्यान देना, इस पूरी भुजा BC की जो लंबाई है वो A है, और ये जो D पॉइंट है वो इसको क्या कर रहा है, C/B में डिवाइड कर रहा है। थोड़ा बहुत रेशियो तो हमें आता ही होगा। अगर हमें यहां पर BD की वैल्यू चाहिए, BD की वैल्यू चाहिए, तो देखो टोटल हमारे पास कितना है, A। रेशियो का टोटल कितना है, C+B। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, C की। तो इस BD की वैल्यू को हम क्या AC/में C+B लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर मेरे को DC की वैल्यू चाहिए, इस पूरी भुजा की लंबाई कितनी है, A। रेशियो का टोटल कितना है, C+B। वैल्यू मेरे को किसकी चाहिए, B की। तो इस BC की लंबाई हमारे पास क्या आ जाएगी, AB/में C+B। हाँ या नहीं, कहा जा सकता। तो ये जो BD हमारे पास है, रेशियो से हमारे पास इसकी जो लंबाई आई वो AC/में C+B, और इस DC की जो लंबाई है वो AB/में क्या आ जाएगी, C+B। कहा जा सकता है, हाँ या नहीं। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होनी जरूरी है। समझ पाए इस चीज को। रेशियो में ऐसा मानकर चल रहा हूं, थोड़ा बहुत आपको आता है। इस पूरी भुजा की लंबाई A है, इसको C/B में बांटना है, तो टोटल कितना है, A। रेशियो का टोटल कितना है, C+B। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, C की। तो BD की ये वैल्यू आ गई, और सेम इसी तरह से DC की ये वैल्यू आ गई। अब देखिए, इसी का मैं सिर्फ एक छोटे वाला ये डायग्राम बनाता हूं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट D है। मुझे पता है इसकी लंबाई कितनी है, C, और BD की लंबाई मेरे पास कितनी है, AC/में C+B। अब अगर मैं इस कोण एंगल B का एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, कोण B का समद्विभाजक खींच दूं, तो ये सामने वाली भुजा को या जिस पॉइंट पर मिलेगा उसको अपन I नाम देते। अभी हम पढ़कर आए, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिन दो भुजाओं के अनुपात से बनकर आया होता है। तो यहां पर अगर हमें AI और ID का रेशियो चाहिए, तो वो बराबर होगा क्या, BA/BD के। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिन दो भुजाओं के अनुपात से बना होता है। तो AI और ID का रेशियो किसके बराबर होगा, BA/BD के बराबर। अब BA की वैल्यू हमारे पास कितनी है, C, और BD की वैल्यू कितनी है, AC/में C+B। तो यहां हम रख देते हैं AI/ID बराबर BA की वैल्यू कितनी है, C, और BD की वैल्यू क्या है, AC/में C+B। अब ये जो बटा वाला C+B है ये ऊपर आ जाएगा, और ये C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया, AI/ID की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, C+B आ गया ऊपर, और नीचे क्या है, A। तो AI और ID का जो रेशियो आया वो क्या, C+B रेशियो में आ गया। और यही हम लोग प्रूव करने जा रहे थे क्या। ध्यान देना फिर से, यहां पर अगर मैं इसमें क्या करूं, ये एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, ये वाला एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, यहां पॉइंट बन जाएगा I। हम अभी यही पढ़कर आए थे कि AI और ID का रेशियो क्या होगा, B+C रेशियो में A, क्योंकि ये पूरी वैल्यू A है। सेम इसी तरह से BI और IE का
यहां पर अगर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई, तो बी आई और आई का रेशियो क्या होगा, ये पूरी भुजा ए, ये सी, तो ए प्लस सी रेशियो में बी। तो हमने इस चीज को प्रूव कर लिया। क्लियर हुई? पक्का? तो आराम से समझना इसे, अगर नहीं समझ आए तो फिर वीडियो को रिमाइंड करके देखना। ये दोनों बहुत अच्छे पॉइंट है, इन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं, लेकिन अभी हम इस पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। देखिए हम इसमें ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं ध्यान, फिर भी हम क्वेश्चन समझेंगे। सेम ये क्वेश्चन 2014-15 के अंदर आया हुआ है। देखिए अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमने ये एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, ये एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा और ये एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा। तीनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको आई नाम दे दिया। ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ। अब अगर हमें यहां पर बोल दिया जाए, हम लोगों को बोला गया कि ए आई और आई डी का जो रेशियो है वो अगर हमें दे दिया गया 5:2, ए आई और आई डी का रेशियो दे दिया 5:2, बी आई और आई ई का जो रेशियो हमें दे दिया वो सपोज करो हमें दे दिया 3:2 या 4:1, ऐसा सपोज कर लेते हैं। बी आई और आई ई का रेशियो दे दिया 4:1। हमें क्या करना है, सी आई और आई एफ का रेशियो चाहिए कि क्या होगा। ए आई और आई डी का रेशियो दे दिया 5:2, बी आई और आई ई का रेशियो दे दिया 4:1, सी आई और आई एफ का रेशियो में चाहिए कि क्या होगा। तो देखिए ध्यान देना, सबसे पहली बात, शीर्ष ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, शीर्ष बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और शीर्ष सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो मुझे बताओ ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो क्या बी प्लस सी रेशियो में होगा। सेम इसी तरह से बी आई और आई ई का जो रेशियो होगा वो क्या ए प्लस सी रेशियो में बी होगा। और सी आई और आई एफ का जो रेशियो होगा, सी आई और आई एफ का जो रेशियो होगा वो ए प्लस बी रेशियो में सी होगा। अब देखिए ध्यान देना, मुझे ए आई और आई डी का रेशियो दे रखा है 5:2 और बी आई और आई ई का जो रेशियो है वो दे रखा है 4:1। अब देखिए रेशियो की अगर अपन प्रॉपर्टी से देखें तो यहां पर बी प्लस सी रेशियो ए, ये 5:2 है। इनका जो टोटल है 5 और 2 का वो कितना है 7। बी आई और आई का रेशियो 4:1 है, इनका टोटल कितना है 5। यहां ये टोटल ए प्लस बी प्लस सी बन रहेगा, यहां भी ये टोटल ए प्लस बी प्लस सी बन रहेगा। यहां टोटल 7 है, यहां टोटल 5 है, जबकि ए बी सी है दोनों साइड, तो टोटल तो सेम होना चाहिए। रेशियो थोड़ा बहुत हमें आता होगा। ये टोटल 7 है, ये टोटल 5 है, हमें टोटल सेम चाहिए। तो मुझे बताओ 7 और 5 में से बड़ा नंबर क्या है 7। क्या 7 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं जाता। 7 का 2 गुना करा 14, क्या 5 का भाग जाता है? नहीं। 7 का 3 गुना करा 21 भाग नहीं जाता। 7 का 4 गुना करा नहीं जाता। 7 का 5 गुना करा 35 भाग जाता है। तो मुझे दोनों के टोटल को क्या करना है, इक्वल बनाना है 35। तो इस पूरी वैल्यू को मुझे 5 से गुना करना है और इस पूरी वैल्यू को 7 से गुना करना है। तो यहां ऊपर 5 से गुना कर दे, नीचे भी 5 से गुना कर दे। यहां ऊपर 7 से गुना कर दे, नीचे भी 7 से गुना कर दे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, b प्लस सी रेशियो में a, इसकी वैल्यू जैसे इसको 5 से गुना करा 25/10 बन जाएगी। फिर यहां से a प्लस सी रेशियो में b, इसको 7 से गुना करा तो 7 चौक 28 और 7 इंटू 1 क्या 7 बन जाएगी। तो देखिए ध्यान देना, यहां से हम कह सकते हैं कि इनका टोटल जो बना 25 10 प्लस 10 35, 28 प्लस 7 35 सेम बन रहा है। तो यहां से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7 और a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का जो टोटल हुआ वो कितना है 35। तो a और b का टोटल कितना बना 17। a b c तीनों का टोटल कितना है 35। इसका मतलब c की जो वैल्यू होगी वो हम क्या 18 कह सकते हैं। बीच में भी लाइट चली गई थी, देखिए ध्यान देना, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 18। तो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब हमें सी आई और आई एफ का रेशियो चाहिए।
CI और IF का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या A+B रेशियो C होता है। तो A और B की वैल्यू 10 और 7, तो टोटल कितना आ गया 17। C की वैल्यू कितनी है 18, तो CI और IF का रेशियो क्या आ जाएगा 17:18। देखिए ध्यान देना, यहां पर हमने इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली जो एग्जाम में आई थी, तो सिर्फ और सिर्फ हमने कंसेप्ट सीखना था। यहां पर ये नहीं देखना कि एबीसी की सारी वैल्यू सही है या गलत आई है, बस हमने कंसेप्ट सीख लिया, हमारे पास टोटल हमने सेम कर लिया, इस वैल्यू को हमने सीख लिया, तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्लियर हुई आप लोगों को बात। हम इसमें बाकी जो चीजें बची हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा, कल मेनली हम इसमें पढ़ेंगे इन सेंटर अंतः केंद्र के बारे में, जो एंगल बाइसेक्टर से ही बनता है, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। लेकिन आज वाले वीडियो को आप अच्छे से पढ़ना, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।